अगर आप लोगों की भी जो ट्रांजैक्शंस है वो बियॉन्ड 2000 रुपीज़ जाती है यूपीआई पे, देन ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि एक मैसेज काफ़ी ज़्यादा फ्लोट हो रहा है विच इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द वेरी आइडिया कि जो भी ट्रांजैक्शन अब 2000 रुपये से ऊपर के हुआ करेंगे उन पे भी जीएसटी लगाई जाएगी और ये जीएसटी करीब करीब 18% तक की होगी। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर इज़ गोइंग ऑन विद इन आर इंटरनेट, तो कुछ ऐसे पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि 2000 रुपये पे जीएसटी लगेगी। जो जीएसटी काउंसिल है वो कंसिडर कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रपोजल को। एंड इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पेमेंट्स हैं उन पे भी एसेंशली आपका ये जो चार्ज है वो लिवाई हो सकता है। तो उसी रिस्पेक्ट में आज मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप तक ये जो पूरी न्यूज़ है वो डिकोड करके लाई हूँ, जिससे कि आप एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाएँ एज टू एक्चुअल में जीएसटी काउंसिल के क्या डिसीजंस है और इस रिस्पेक्ट में कोई मूव होने वाला है या नहीं होने वाला है। बिकॉज वी ऑल नो कि हमारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो एक प्राइम सोर्स है मिस इन्फॉर्मेशन का। तो ये जो सेशन है वो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी का जो फ्लैट 60% का ऑफर था वो आज आखिरी दिन है, ये आज लैप्स हो जाएगा। तो अगर आप हमारी फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसका इस्तेमाल करके मेरा कोड जो कि NST लाइव है वो लगा के आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको एक्सेस चाहिए मॉक टेस्ट के लिए तो ₹1 में आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है वो मिल रही है जो 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। एंड साथ ही साथ आपका UAIPMT जो है वो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है संडे यानी कि कल, जिसमें कि आप एसेंशियली खुद को टेस्ट कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करती है। तो चलिए अब वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है वो एक्चुअल में है क्या। तो मैं सबसे पहले ही आपको इंस्टिल कर देती हूँ इस पर्टिकुलर न्यूज़ के क्लैरिफिकेशन से, क्योंकि जो हमारा मिनिस्टर्स ऑफिस है, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ से ये क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल कंसिडर नहीं किया जा रहा है जिसमें कि 2000 रुपये से ज़्यादा के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन पे जीएसटी लिवाई किया जाएगा। इनफैक्ट इसी पे क्लैरिफिकेशन देते हुए पीआईबी की जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी एक्सप्लिसिटली जो मिनिस्ट्री है हमारी उसने कहा है कि सिंस यूपीआई पेमेंट जो हैं उन पे कोई भी एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं एग्जिस्ट करता है ट्रांजैक्शंस के लिए, तो इसी वजह से उन पे जीएसटी लगाने का कोई मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। अब ये एमडीआर क्या है और एसेंशियली क्लैरिफिकेशन का और ज़्यादा मतलब क्या है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैं ये सेशन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि हम एमडीआर भी समझेंगे और हम यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदे हुए हैं वो भी समझेंगे। तो आप बस इस सेशन में मेरे साथ बने रहिए। तो अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो ये हमारी पीआईबी रिपोर्ट है जिसमें कि जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है। बिकॉज वी एसेंशियली डू नॉट वांट कि यूपीआई जो कि एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है हमारे ट्रांजैक्शन में और हमारी डिजिटल इकोनॉमी में, उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट आए जिसकी एस्पेक्ट से हमारी इकोनॉमी इंपैक्टेड रहे। बिकॉज कई सारे जो स्टैट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वजह से ही एसेंशियली हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे। अगर मैं आपको बताऊं एमडीआर के बारे में, यानी कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, जिस एस्पेक्ट पे हमारे मेजरली ये जो चार्जेस है जीएसटी है वो लिवाई की जाती है, स्पेसिफिकली अभी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे लिवाई की जाती है, वो क्या है। तो एमडीआर जो है वो आपकी एक ऐसी फ़ी है जो कि चार्ज की जाती है बैंक्स के द्वारा आपके क्रेडिट कार्ड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी आपके कार्ड बेस्ड पेमेंट्स होंगे उन सब पे एसेंशियली। लेकिन आपका जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है वो मर्चेंट टू कंज्यूमर होना चाहिए, क्योंकि पर्सन टू मर्चेंट तक के लिए अभी तक कोई भी एमडीआर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन M2C रहेगा तो उस केस में आपका एमडीआर अप्लाई होगा, रेस्ट किसी भी केस में आपका एमडीआर अप्लाई नहीं होता। जिस एस्पेक्ट से ये कहा जा रहा है कि ये जो 2000 रुपये का चार्ज है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज हम पर्सन टू मर्चेंट ही मेजरली जो ट्रांजैक्शन है वो करते हैं एंड दैट डज नॉट अकाउंट फॉर अर एमडीआर। एंड हेंस ये जो भी इंफॉर्मेशन थी विथ रिगार्ड्स टू 2000 रुपये के ऊपर जीएसटी लगाई जाएगी वो हमारी नल एंड वॉइड है, फेक है। उसी रिस्पेक्ट से अगर आप देखो और हम थोड़ा सा स्टैट्स जो है वो समझने की कोशिश करें तो एसेंशियली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, जिससे कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी पे असर ना है, 2020 में ये जो हमारा पर्सन टू मर्चेंट के ट्रांजैक्शंस पे एमडीआर एग्जिस्ट करता था वो हटा दिया गया था। तो उसी रिस्पेक्ट में ये सोचना कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है वो रिवर्स हो जाएगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एसेंशियली गवर्नमेंट जो चाहता है वो चाहता है एंटायरली डिजिटल स्विच
करना। और अगर सब लोग एंटायरली डिजिटल स्विच करना चाहते हैं तो ऐसे सब जो हर्डल्स हैं वो लगाने का फ़ायदा ही नहीं बैठता है। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन जो हमारी फ्लोट हो रही है दैट इज़ नॉट करेक्ट एंड एसेंशियली दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद अस। अगर हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स को कंफर्म करें तो आप देखोगे कि यूपीआई का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी तगड़ा है, बिकॉज यू सी कि हमारे जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 21.3 लाख करोड़ से बढ़ के आपकी 260.56 लाख करोड़ तक बढ़ चुकी है। जिस एस्पेक्ट में हम देखें तो हमारी ईज ऑफ परचेज भी बेटर हुई है एंड उसी रिस्पेक्ट में हमारी जो वैल्यू फॉर मनी है वो भी अच्छी हुई है। तो उसी रिस्पेक्ट में हम लोग एसेंशियली ये कन्फर कर सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी एंड हेंस हम लोगों को ये सारी जो भी मोडालिटी है जो अभी के टाइम पे इंक्लूड की जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली एड्रेसिंग द आइडियाज जिससे हम इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो सकते हैं, वो सब हमारे इसी सब एम्बिट में एक्चुअल में आके एग्जिस्ट करती है। बिकॉज इफ वी सी देन हमारे फाइनेंशियल एलोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू हमारी इंसेंटिव स्कीम फॉर यूजिंग डिजिटल इकोनॉमी कुछ इस प्रकार थी जो कि हाईलाइट करती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो रहा है डिजिटल एस्पेक्ट में एंड हमारा जो पेमेंट का मोडालिटी है, मर्चेंट का एग्जिस्टेंस है और एक्चुअल में जो इंटरफेस है वो सब बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है। बिकॉज एज ऑफ नाउ इफ यू विल सी देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग ही कैश कितना ही कैरी करते हैं। वी ऑल प्रेफर कि यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। तो उसी इंटरफेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए टाइम एंड अगेन और ज़्यादा स्कीम्स लाई जा रही हैं एंड और ज़्यादा जो है प्रमोशंस किए जा रहे हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आती है कि विथ रिस्पेक्ट टू द टैक्सेस एज सच हमारा जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो आई रियली होप कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आई हो एंड विथ रिस्पेक्ट टू जिसने भी आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन फीड करने की कोशिश की आप अब उसको भी समझा पाएँ कि आपका जो है ये रॉन्ग नंबर है। इस पर एसेंशियली आप डायल मत करो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करना चाहती है डिजिटल पेमेंट्स को, ना कि आपको रोकना चाहती है डिजिटल पेमेंट्स करने से। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि कहीं पर भी हम टैक्सेशन लगाते हैं तो वहाँ पर एसेंशियली इंसान जो है सोच समझ के कार्य करने लगता है। तो उसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरा केस है वो काफ़ी ओपन एंड शट है which we essentially decoded in this session. And अगर आपको ये अच्छा लगा हो then please do like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड प्लेटफॉर्म पे जो है एक तरीके से सारे डिस्काउंट्स का मजा उठाने के लिए आप मेरा कोड NST Live जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ दिस इज मी नंदिनी signing off for the day. Hope you liked the session and do let me know about your feedback in the comment section. Thank you so much again for watching.